शताब्दी में भी आप लोगों ने कभी न कभी ऐसी घटनाओं के बारे में सुना होगा जब महिलाओं को एक गुलाम की तरह ट्रीट किया जाता है। लेकिन अपनी आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं एक ऐसे देश के बारे में जिस देश का शासन वहाँ की महिलाएं ही चलाती हैं, वहाँ की महिलाएं ही उस देश में सब कुछ है। तो आइए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं आज का अपना वीडियो और जानते हैं इस रोचक देश के बारे में। 1906 में चेक रिपब्लिक से अलग होकर के एक देश की स्थापना हुई जिसका नाम अदर वर्ल्ड किंगडम है। इस देश में महिलाओं का ही शासन चलता है और यहाँ पर पुरुषों को महिलाओं की गुलामी करनी पड़ती है। इसीलिए इस देश का लोगो भी वुमेन ओवर मैन के नाम से दिया गया है। इस देश की रानी का नाम पैट्रिसिया है और इस देश पर इन्हीं का शासन चलता है। हालांकि अभी तक यूएन ने इसको एक अलग देश की मान्यता नहीं दी है, लेकिन इसके बावजूद भी इस देश के पास अपनी मुद्रा, अपनी सेना, अपनी पुलिस फोर्स और वो हर चीज़ है जो एक ज़मीन के टुकड़े को देश बनाने के लिए ज़रूरी होती है। इस देश की राजधानी का नाम भी काफ़ी अजीबोगरीब रखा गया है। इस देश की राजधानी का नाम ब्लैक सिटी है और इस देश को बनाने में कुल 12 करोड़ रुपए की लागत आई थी। इस देश के अंदर पुरुषों को जानवर की तरह समझा जाता है और उनके साथ जानवर का सलूक किया जाता है। यहाँ पर महिलाओं के बैठने के लिए पुरुषों को कुर्सी की तरह इस्तेमाल किया जाता है। उन्हें कुत्ते के बेल्ट में बांध करके उनके साथ ट्रीट किया जाता है। इस देश का एक बहुत ही अजीबोगरीब कानून है। अगर यहाँ की महारानी पैट्रिसिया को कहीं पर बैठना होता है तो पुरुषों को नंगा करके उनका सोफे की तरह इस्तेमाल किया जाता है और उसके बाद महारानी उसके ऊपर बैठती है। अगर यहाँ पर गुलाम यानी कि पुरुषों को शराब पीने की इच्छा होती है तो पहले वो शराब यहाँ की महारानी के पैरों में डाली जाती है, उसके बाद ही यहाँ पर कोई गुलाम शराब पी सकता है। पुरुषों को इस देश का नागरिक नहीं माना जाता है, इसी कारण से महिलाएं यहाँ पर अपनी इच्छा से जो चाहे वो कर सकती है और यहाँ पर अपनी स्वतंत्रता से रह सकती हैं। किसी भी देश की महिलाएं इस देश की नागरिकता ले सकती हैं, लेकिन उसके लिए उन्हें 3 शर्तों से गुजरना होता है। पहली शर्त होती है कि वो महिला अपनी इच्छा से संबंध बनाने की आयु तक पहुंच चुकी हो। दूसरी शर्त होती है कि उस महिला के पास कम से कम एक पुरुष गुलाम होना चाहिए और तीसरी शर्त होती है कि उस महिला को यहाँ की महारानी पैट्रिसिया के महल में कम से कम 5 दिनों तक अपनी इच्छा से रहना होता है। किसी भी देश की महिला अगर इन 3 शर्तों को पूरा करती है तो वो इस देश की नागरिकता ले सकती हैं। इस देश की महिलाएं यहाँ के पुरुषों के साथ अपनी इच्छा अनुसार कुछ भी कर सकती है, क्योंकि ऐसा करने के लिए उन पुरुषों को सैलरी दी जाती है और उन्हें एक गुलाम की तरह इस्तेमाल किया जाता है।